हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और आप देख रहे हैं पीएससी यूट्यूब चैनल। हमने पहले पढ़ा था साइंस के कुछ टॉपिक चल रहे हैं। साइंस में हमने पढ़ा था विटामिन। विटामिन हमने पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हमारा बी कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन और बचा हुआ है, तो चलिएगा आज हम इसको विटामिन को फिनिश करते हैं। चलिएगा, चलो, हम आपका समय खराब ना हो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डायग्राम से शो कर दिया है। चलिएगा, हम इनको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो चलेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। विटामिन बी, विटामिन बी के बारे में हम जाने तो विटामिन बी क्या होता है। विटामिन बी कई पार्टों में बटा हुआ है, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12 और बी 17। मतलब इतने पार्टों में ये बटा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें बताओ कि बी 5 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिक। मतलब इन्हें क्या है, इनको हमें समझना है, बाकायदा इनको करके चलना है और बाकायदा हम इनको क्या करेंगे, सेपरेट एक एक करके इनको उठाएंगे। यानी बी 1 को लेके चलेंगे और इसके अंदर समझेंगे, ऐसे बी 2 को भी लेकर चलेंगे, इसके अंदर समझेंगे। बाकायदा एक एक चीज हम इनको समझेंगे, कोई सी भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी 2 का रासायनिक क्या है, राइबोफ्लाविन। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियोसिन। विटामिन बी 5 यानी होता है पेंटाथोनिक। बी 6 यानी पायरोडॉक्सिन। बी 7 यानी होता है बायोटीन। बी 9 यानी फोलिक अम्ल। और विटामिन बी 12 होता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। बी 17 यानी होता है लेक्ट्राइल। ठीक है, देखो हमने इसको ट्रिक से भी हल किया है। मतलब थायमीन को हमने पहला डिजिट ले लिया टी, राइबोफ्लाविन यानी आर, नियोसिन यानी एन। ठीक है, तो ये बन गया है ट्रेन। ये क्या बन गया, ट्रेन बन गया है। और इसके बाद पेंटाथोनिक पायरोडॉक्सिन, इसमें पी आर यानी एक जैसे हो रहा है, इसलिए पेंटा में पी और पायरोडॉक्सिन में पी आर ले लिया, तो ये क्या बन गया, पार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बी 7 यानी होता है वायोटीन, यानी होता है, हमने डब्ल्यू ले लिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें फॉलिक अम्ल यानी एफ ले लिया। इसके बाद ए बन गया वाइफ। ठीक है, इसके बाद ए चलेंगे बी 12 यानी होता है साइनोकोबालमिन, यानी होता है सी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बी 17 यानी होता है इलेक्ट्राइल यानी एल, यानी इसको चढ़ा लो। मतलब इसको सिंपल ट्रैक क्या कह रहा है कि ये ट्रेन पर वाइफ को क्या कर लो, चढ़ा लो। मतलब अपनी वाइफ छूट गई है, वाइफ तुम्हारी वाइफ है जो, वो क्या है, छूट गई है, ट्रेन चल चुकी, इसलिए कह रहे हैं ट्रेन पर बाइक को चढ़ा लो। ठीक है, चलिएगा, हमने इनको समझा, विटामिन बी को, इनके कॉम्प्लेक्स को हमने समझा। अब हम इनको एक एक चीज हम इनको देख के चलेंगे। तो चलिएगा, हम इनको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको हम मिटा देते हैं। चलिएगा, अब हम समझते हैं क्या होता है हमारा। एक क्या है, टॉपिक है विटामिन बी। विटामिन बी 1 के बारे में हम जान लेते हैं। विटामिन बी क्या है, तो विटामिन बी की सबसे पहले लिखेंगे खोज किसने किया है, तो ये देखेंगे मैकुलर ने इसकी क्या की है, खोज की है। रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन हो गया।
चलिएगा देखते हैं। अब इसके क्या लिखेंगे, स्रोत। इसके स्रोत लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध, मांस, मछली, अंडा, दाल, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां भी लिख सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया स्रोत, ये रासायनिक नाम, और ये हो गया खोज, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रासायनिक नाम क्या है, खोज क्या है, स्रोत क्या है, ठीक है। अब इससे होने वाले रोग देखेंगे। तो रोग क्या होते हैं, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक है ड्राई बेरी बेरी, और एक है वेट बेरी बेरी, ठीक है। एक है ड्राई बेरी बेरी और एक है ड्राई बेरी बेरी, ठीक है। अब जो ड्राई बेरी बेरी होता है, ये किसको प्रभावित करता है, ये किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है तंत्र का तंत्र से संबंधित समस्या। ये क्या करता है, तंत्र का तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है, जबकि वेट बेरी बेरी यानी हृदय से संबंधित क्या करता है, समस्या उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया होगा? क्या होगा, विटामिन B1 हमने देखा खोज, मैकुलन, रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन, स्रोत दूध, मांस, मछली, अंडा, दाल, हरे पत्तेदार सब्जियां, रोग बेरी बेरी। 2 प्रकार से बेरी बेरी होता है, एक ड्राई बेरी बेरी और एक है वेट बेरी बेरी, ठीक है। ड्राई यानी होता है तंत्र का तंत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, जबकि वेट बेरी बेरी यानी हृदय से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिएगा अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B2। अब मैं ऐसा करता हूं कि इनको थोड़ा सा बोई की बोई लिखने, जैसे इनकी खोज तो बोई चलेगी, बस इनका रासायनिक नाम परिवर्तित हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। खोज तो पता है, एक बार विटामिन बी आ गया तो मैकुलार ने खोज कर दी, तो बस वो ही चलेगा लास्ट तक, ठीक है। अब मान लो कि विटामिन क्या चल रहा है हमारा, B2, हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B2। विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। स्रोत तो वही रहेंगे, दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें और हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। ये तो सेम रहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, वही रहेंगे। बस इसमें क्या है, हमको पढ़ना है रोग,
रोग होता है, एक क्लोसिस हो जाता है, दूसरा रोग हो जाता है ग्लोसिटीज। पहला क्या हो जाता है, पहला रोग होता है ग्लोसिस और दूसरा होता है ग्लाइकोसिटीज होता है, ग्लाइकोसिटीज होता है। अब जो क्लोसिस होता है इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि ये क्या किससे होता है रोग। इससे मान लो अगर ये रोग हुआ है तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो देखो ये होता है क्लोसिस यानी होता है ओंठों का फटना। ये इससे क्या होता है, क्लोसिस में क्या होता है, ओंठों का फटना होता है, ठीक है। ग्लोसिटीज में क्या होता है, ग्लोसिटीज में होता है तो चलेगा जीभ में सूजन आ जाती है, चलिएगा। ये हो गया अपना रोग क्या होता है, क्लोसिस यानी ओंठों का फटना, ग्लोसिटी यानी जीभ में सूजन का आ जाना यानी आ जाती है, ठीक है। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। हो गया क्लियर, ठीक है। अब हमारा विटामिन क्या है, B3, ठीक है। विटामिन B3 कोई तो हमें लिखने की जरूरी नहीं है। अब रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम लिखेंगे पहले, नियासिन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं निकोटिनिक। क्या बोलते हैं, निकोटिनिक होते हैं। इसके स्रोत क्या होते हैं, दूध, मांस, मछली, अंडा, ठीक है। दूध, मांस, मछली, अंडा होते हैं, अनाज, दाल, ठीक है, ये हो सकते हैं। अब मान लो इससे क्या होने वाले रोग देखेंगे। इससे रोग बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कि विटामिन B3 से होने वाला रोग कौन सा है। तो होने वाला रोग बहुत ही पावरफुल है, बढ़िया है, कौन सा है, पेलाग्रा। क्या होता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है, या फिर इसको बोलते हैं पेलेग्रा, ठीक है। पेलाग्रा या फिर पेलेग्रा इसको रोग बोलते हैं, चलिएगा। तो चलो हमने पेलाग्रा, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम, इसको कहा जाता है 4D सिंड्रोम कहा जाता है। तो आप चलिएगा इसको 4D सिंड्रोम कहते हैं। 4D सिंड्रोम कैसे कहते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए। 4D सिंड्रोम तो हमने कह दिया, पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम कहते हैं। अब 4D ना इसका मतलब क्या है, हमें जब इसका मालूम ही नहीं होगा तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे। तो चलिएगा हम इसको देखते हैं। 4D सिंड्रोम, 4D यानी होता है इसमें 4D होंगे, इसमें 4D होंगे, 4 क्या होंगे, D होंगे। तो 4D पढ़ना है हमको। चार डी पढ़ना है। तो पहला होगा, देखो एक होता है डर्मेटीज। क्या होता है, डर्मेटीज होता है। और इसके बाद डिहारिया होता है। इसके बाद डिमेंटिया होता है, इसके बाद डेथ होता है, ठीक है।
अब देखना बहुत ही अच्छा है। डर्मेटी यानी होता है, डर्मेटी हमारी जो त्वचा होती है, इससे क्या होता है, त्वचा रोग, त्वचा रोग हो जाएगा, ठीक है। डिहायरिया यानी होता है उल्टी दस्त, उल्टी क्या है, उल्टी दस्त। डेमेंटिया यानी जो हमारा है, जो डेमेंटिया यानी होता है मेंटल, मेंटिया यानी होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी होता है मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन क्या देता है, खो देता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, मृत्यु, ठीक है। चलेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 4D यानी होता है 4D, 1D 2D, और पहले डी का मतलब होता है डर्मेटी यानी होता है त्वचा रोग होता है, ठीक है। और इसके बाद डिहारिया होता है, डायरिया होता है, उल्टी दस्त होता है। इसके बाद डिमेंटिया होता है यानी मानसिक संतुलन को खो देता है, और इससे क्या हो जाती, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, ठीक है। अब देखो एक नोट पॉइंट है, अब बढ़िया एक नोट पॉइंट है, इसको पहले उतार लो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, चलेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो देखो एक नोट पॉइंट हमें करना है, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट पॉइंट करके लिखो, नोट पॉइंट बना के लिखना है, पैलाग्रा से व्यक्ति का इसको लिखो, पैलाग्रा रोग से व्यक्ति का समय पर इलाज नहीं किया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। पेलाग्रा रोग से व्यक्ति का समय पर इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया अपना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम पेंटाथोनिक, इसका रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक। और इसके जो स्रोत हैं, स्रोत तो वही चले आ रहे, कौन कौन से, दूध, मांस, मछली, अंडा, अनाज, दाल, ठीक है। चलिएगा चलिएगा, ठीक है। कमी से रोग यानी होता है रोग, रोग क्या हो जाता है, कमी से रोग क्या होता है, तो चलिएगा देखते हैं। कमी से होने वाले रोगों को आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो चलिएगा, पेंटाथोनिक यानी होता है, इसका रासायनिक नाम है, विटामिन B5 है, इसके स्रोत दूध, मांस, मछली, अंडा, अनाज होते हैं। कमी से होने वाला रोग, इससे होने वाला रोग क्या होता है, पैरों में क्या हो जाती है, पैरों में सूजन या जलन, पैरों में सूजन या जलन होने लगती है, पैरों के तलवों में जलन, पैरों के तलवों में जलन होने लगती है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं
बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है इसको, बर्निंग फीट सिंड्रोम। हो गया। पैरों में के तलवों में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, इसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। चलिएगा, इसको उतार लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको हम बढ़िया क्लियर से करते हैं थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं। स्रोत तो सब में सेम होने वाले हैं, कोई ज्यादा वो नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, सिर्फ रासायनिक नाम याद करना और कमी से होने वाले रोग याद करना है तो चलेगा। विटामिन, अब हमें क्या पढ़ना है, B6 पढ़ना है, B6 पढ़ना है। B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक है, इससे कमी से होने वाले रोग और पढ़ना है, क्योंकि इसमें स्रोत तो सेम रहेंगे और इससे कमी से होने वाले रोग पढ़ते हैं तो रोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार हैं और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो चलिएगा। तंत्र की ये समस्याएं होती हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कमजोरी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तंत्र का समस्याएं, कमजोरी, अवसाद, चिड़चिड़ापन, तनाव और चिंता। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं टेंशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, इरिटेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इरिटेशन होता है और ये होता है तनाव को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ये होता है डिप्रेशन। चलिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, और आपको ये तो पता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इससे एक रोग हो जाता है, तो यहां से होने वाले ये तो रोग हो गए और साथ में एनीमिया रोग हो जाता है। बस ये याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है, एनीमिया रोग हो जाता है सबसे ज्यादा। देखो, विटामिन B6 हम पढ़ रहे हैं, इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, स्रोत है दूध, मांस, मछली, अंडा, अनाज। कमी से होने वाले रोग एनी होता है। तंत्र की ये समस्या यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कमजोरी, अवसाद यानी इसको डिप्रेशन बोलते हैं, चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन यानी इरिटेशन हो जाना, तनाव यानी होता है स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन यानी इसको चिंता को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, इससे रोग हो जाता है, एनीमिया रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन B6 की कमी के कारण। ठीक है, चलिएगा, विटामिन C6 हो गया, B6 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं B7। B7 हमको पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन।
3 है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो चलिएगा अब हम पढ़ते हैं इनको, और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो जाता है, कमी से होने वाले रोग। देखो सेपरेट आपको जैसे यहाँ लिख दिए रोग, तो आपको इसी के नीचे ही लिखना है। पीएससी कहता है तुम जितना इफेक्टिव बना सकते हो तो उतना बनाना है, ठीक है। कमी से होने वाले रोग। अब देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, और स्ट्रक्चर में बढ़िया बेहतरीन ड्रॉ किया गया है। ड्रॉ है नहीं, रोग को हमें पढ़ना है तो हमें स्ट्रक्चर बाकायदा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलना है। इससे क्या होता है, वृद्धि प्रभावित होती है। वृद्धि क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। कमजोरी आती है, क्या हो जाती है, कमजोरी आएगी। कमजोरी क्या हो जाती है, कमजोरी यानी मांसपेशियां कमजोर हो जाती। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। बिल्कुल आपको एक एक शब्द आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। भूखना, लगना, बालों का झड़ना, तो इससे क्या हो जाती है, रोग यानी वृद्धि प्रभावित होगी। इसके बाद ये मांसपेशियां कमजोर होंगी, इससे भूख ना लगेगी और बालों का झड़ना होगा, ठीक है। चलिएगा इसको उतारिए, पहले बहुत ही सिंपल है, बस रोग उतार लीजिए और बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को जरूर देखें, और हमने आप लोगों को क्लास बाकायदा इनको सेव रखा है। मतलब मैं मैथ्स और अपना साइंस चल रहा है अभी। साइंस में अभी हम क्या विटामिन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आज नहीं होंगे विटामिन तो हम कल इसको करेंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसमें वसा टॉपिक आने वाला है, बहुत ही इसका, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, इसके बाद विटामिन पढ़ लिया, तो और इसमें ही हम पढ़ेंगे वसा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब, कल तो विटामिन कवर करेंगे, कल हम विटामिन कवर करेंगे पूरे, और फिर वसा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा विटामिन B7 यहाँ तक हो गया। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। चलिएगा आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। आप इनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिएगा हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।